नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज़ न्यूज। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा, क्योंकि पाठक जी जब सुबह से आते थे और ऑफिस में सरस्वती माता विराजमान है तो पाठक जी ही उनकी पूजा करते थे। इसलिए निरंतर कार्य करने की उत्सुकता जाहिर करते रहना चाहिए, यही मेरा अनुभव है और यही मेरा विश्वास है। पाठक जी हमारे विद्यालय में जब से पदस्थ हुए हैं, उनके कार्य करने का तरीका, पढ़ाने की शैली और समय के प्रति पाबंद हमेशा वो रहे हैं। राजेंद्र संपूर्णानंद और BHU के विद्यार्थी रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई स्नातकोत्तर और स्नातक की कर रहा था, तो हम लोगों की मिलन बैठकें हुआ था। राजेंद्र हमेशा असंभव को संभव बनाने का प्रयास करते थे। कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज़ न्यूज। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। आज हम आए हैं सेवानिवृत्त पार्टी में। जैसा कि बता दें, राजेंद्र पाठक जी लंबे समय से, माने कि 40 साल से सेवाएं दे रहे थे शिक्षा विभाग में। आज वो रिटायर्ड हुए हैं। आज उनसे चर्चा करेंगे, उनके अनुभव क्या रहे उनके सेवा काल में, जानने की कोशिश करेंगे राजेंद्र पाठक जी से। कैसी रही आज विदाई समारोह, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही सुंदर रहा और आदमी को ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि अब हम सेवानिवृत्त हो गए तो किसी काम के नहीं हैं। इसलिए क्योंकि आदमी को सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए अपने भविष्य के संबंध में और परिवार के संबंध में और नगर के संबंध में, देश के संबंध में। हमेशा निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, हमारा तो यही अनुभव है। आपने कहाँ कहाँ सेवाएं दी अपने नौकरी काल में और कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही? प्रथम नियुक्ति हमारी प्राथमिक शाला गुड़मणिया में थी, केंद्र करिया था। इसके बाद हम BTI प्रशिक्षण में चले गए, बुनियादी प्रशिक्षण पन्ना। इसके पश्चात भूपतपुरा प्राथमिक शाला है, वहाँ पर पदस्थ रहे। उसके पश्चात फिर माध्यमिक शाला तिघरा रही, वहाँ पर सेवा देते रहे। माने समस्त सेवाएं अपन ने वहीं दी और 5 साल के लिए यहाँ माध्यमिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमानगंज में सेवाएं दी और जहाँ से आज दिनांक को हमारे शाला परिवार ने हमको विदाई दी। विदाई एक भावुक भरा पल होता है। आप इसको कैसा देखते हैं? आज आपको संबंधित आपके शिक्षा विभाग ने आपको विदाई दी है। काफ़ी लोग आए, नगर के लोग आए, काफ़ी लोगों ने आपके बारे में बताया, आपकी अच्छाइयों के बारे में बताया। आपको कैसा लगा ये सब बातें सुनकर के विदाई के इस अवसर पर? भाई क्या है, विदाई जो होती है तो विदाई तो यदि आदमी कहीं यदि 5 घंटे भी निवास कर लेता है तो वहाँ से स्नेह हो जाता है। फिर यहाँ तो मैंने 5 साल व्यतीत किए तो स्नेह तो है, मुझे मिला, सबका मिला, प्रेम मिला। अब उसका बिछोह थोड़ी सा दुखद तो रहता ही है, लेकिन साहस करके आदमी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि वहीं उलझ करके रह जाए आदमी तो फिर वो अगले भविष्य में और भी कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर कार्य करने की उत्सुकता जाहिर करते रहना चाहिए, यही मेरा अनुभव है और यही मेरा विश्वास है। सबको निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। आप जैसा कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब शेष जीवन किस कार्य में लगाने वाले हैं आप? हमारा तो शेष जीवन जनहित में लगाने का है और देव आराधना में। ये थे हमारे साथ में राजेंद्र पाठक जी जो सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका कहना है कि शेष जीवन हम प्रभु की आराधना में लगाएंगे। देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज राजदीप के साथ। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र द्विवेदी जी, जैसा कि राजेंद्र पाठक जी जो शिक्षक हैं विदा हुए हैं, आज विदाई हुई है उनकी और वहाँ के वह प्राचार्य हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे सुरेंद्र द्विवेदी जी से श्री पाठक जी के अनुभव के बारे में, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनकी शैली कैसी थी पढ़ाने की
आदरणीय सुरेंद्र द्विवेदी जी। ये पाठक जी हमारे विद्यालय में जब से पदस्थ हुए हैं, उनके कार्य करने का तरीका, पढ़ाने की शैली और समय के प्रति पाबंद हमेशा वो रहे हैं। उन्होंने जितना भी समय हमारे विद्यालय में दिया है वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा, अच्छा रहा, छात्र हित में रहा और अपने कार्य के साथ साथ वो धार्मिक कार्यों में भी उनकी अच्छी रुचि रही। इस कारण से जितने समय भी हमारे विद्यालय में वो रहे, हम लोगों को, विद्यालय के स्टाफ को और छात्रों को उसका बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है जी। आगे श्री राजेंद्र पाठक जी के मौसा जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है श्री पाठक जी विदा हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पाठक जी से बहुत छोटे से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि रिश्ता तो हम लोगों का बाप बेटे का है, लेकिन हम लोग जीवन में मित्र भाव में ज़्यादा रहे। जब राजेंद्र संपूर्णानंद और BHU के विद्यार्थी रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई स्नातकोत्तर और स्नातक की कर रहा था, तो हम लोगों की मिलन बैठकें हुआ था। राजेंद्र हमेशा असंभव को संभव बनाने का प्रयास करते थे जी। राजेंद्र में कभी पीछे हटने की बात नहीं थी। उनके अंदर ही एक भावना थी कि चाह लें तो गगन के तारे भी तोड़ सकते हैं और हम चाह लें तो भूचाल का मुख भी मोड़ सकते थे जी। इस आशा को लेकर के हमेशा वो जीवन में लगे रहे और इसके बाद शिक्षा जगत में भी आकर के जहाँ भी रहे जी। उनके कार्यों से हमें हमेशा उनकी सी प्रशंसा मिली और उनका हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनका सहयोग प्राप्त हुआ। हर क्षेत्र में उनका सहयोग रहा, ऐसा हमारे गर्ग जी का कहना है। निश्चित रूप से राजेंद्र पाठक जी की जो आज भावुक विदाई हुई है, काफ़ी निष्ठावान शिक्षक, उनके पढ़ाए हुए छात्र आज देश विदेश प्रदेश में नाम रोशन कर रहे हैं और हमारा जन की आवाज़ न्यूज़ चैनल उनकी दीर्घायु होने की कामना करता है। हमारे साथ में है रविशंकर शास्त्री जी, जो अतिथि शिक्षकों की मांगों को हमेशा उठाते रहे हैं। उनके अतिथि शिक्षकों के हितों के बारे में जो चेहरा किसी छिपा नहीं है, प्रदेश में अमूमन सभी लोग जानते हैं रविशंकर शास्त्री को। अतिथि शिक्षकों की मांग जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक आपने जन की आवाज़ न्यूज़ में हमेशा हमारे पैनल में देखा होगा। आज वह भी इस विदाई समारोह में आए हैं और राजेंद्र पाठक जी शिक्षक हैं जो है जिनकी विदाई हुई है आज, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह पल आप इस विदाई समारोह में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विदाई के बारे में आप? धन्यवाद राजीव जी। मैं तो आदरणीय पाठक जी की विदाई में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम एसाम मरालय सह विप्रयोगः। अर्थात शिक्षक हंस है, जिसे नीर क्षीर विवेकी हंस की उपाधि एक शिक्षक को मिली है हमारे भारतीय समाज में, क्योंकि शिक्षक ही है जो हमें अच्छे और बुरे का मार्ग बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसमें कहा गया है कि हंस कहीं भी चला जाए तो उस तालाब को हानि है, उस सरोवर को हानि है, हंस को कभी हानि नहीं होती। लेकिन शिक्षक यहाँ पर हंस से भी ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि आज आदरणीय पाठक जी विदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से विद्यालय से जाने के बाद हमारे समाज में रहेंगे और हमारे समाज को निश्चित रूप से इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कि अतिथि शिक्षक प्रतीक्षा पाठक हैं हमारे साथ में, वह भी उनके साथ में उन्होंने काम किया है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा पाठक जी का स्वभाव, पाठक जी की कार्यशैली। आज वह सेवानिवृत्त हुए हैं। बताओ प्रतीक्षा। नमस्कार। हमारे पाठक जी का स्वभाव की तो बात ही कुछ अनोखी है। उनका एकदम सरल स्वभाव था। वो उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमारे स्कूल, पाठशाला, परिवार के लिए एक, उनको गुस्सा मन में रहती थी, उनको देखकर वो गुस्सा सब खत्म होती थी। उनके स्वभाव से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और हमारा और पाठक जी का तो साथ में बैठना कंटिन्यू था 2 साल से। और सबसे बड़ी बात तो पाठक जी में ये थी कि पीरियड का घंटा बजने के पहले ही टाइमिंग जो उनकी थी बहुत फिक्स थी। अगर पीरियड 2 से स्टार्ट है तो 2 के पहले वो क्लास के
बाहर पहुंच जाते थे, सामने वाला निकल नहीं पाता था उसके पहले वो, तो टाइमिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इस स्कूल के लिए जो उनका भाव था वो बहुत स्पष्ट और साफ था, जो था तो सामने था, मतलब अपने मन से उनने जो किया है स्कूल में कार्य, बहुत अपने मन तन धन से सबसे समर्पित रहे मैं स्कूल। अब आप लोगों को कैसा लगेगा कल से पाठक जी विद्यालय नहीं आएंगे, वो पल जो है सुबह सुबह पाठक जी का आ जाना, आप लोगों के साथ में समय स्पेंड करना, समय बिताना, और निश्चित रूप से धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखते थे, तो आपको एक सही मार्ग दिखाना, तो आपको कैसा लगेगा? अब ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा, क्योंकि पाठक जी जब सुबह से आते थे और ऑफिस में सरस्वती माता विराजमान है तो पाठक जी ही उनकी पूजा करते थे हर रोज़। तो पाठक जी जिस दिन नहीं आते थे तो याद करना पड़ता था सरस्वती जी का पूजन होना है अभी। बाकी पाठक जी की याद तो बहुत आएगी, क्योंकि सारा टाइम हमारा साथ में ही था, तो बहुत बुरा तो बहुत लग रहा, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा। प्रमाण पटवा करते और हम जैन शास्त्रता करने की मीमांसका सोयंभो विदधातु वांछित फलम त्रैलोकनाथो हरि। आज मेरे अनुभव वैसे विदाई शब्द बड़ा विचित्र होता, और मुझे लग रहा है कि शायद साहस करो कुछ कहने का। विदाई जहाँ लगा रहता है वहाँ कुछ विचित्र सा वातावरण बनता। आज मेरे अनुज राजेंद्र प्रसाद पाठक की सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह में यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक वृंद, समस्त महानुभाव, आदरणीय चतुर्वेदी जी, मेरे प्रिय दायजू, साथ ही अज्ञात नाम और यहाँ उपस्थित समस्त सज्जनवृंद, शासकीय सेवा की दीप नीति के परिपालन में 65 वर्ष आज सेवानिवृत्ति। वैसे तो कल इनकी तारीख थी, 29 फरवरी को इनकी सेवानिवृत्ति हो गई। आज आप सब ने इनके सम्मान में यह समारोह यहाँ पर आयोजित किया है कि आप सबकी आत्मीयता एवं इनकी प्रियता का ही परिचायक है। सज्जनों, वास्तव में हमारे यहाँ व्याकरण में ये प्रसंग आया है, पंसो द्विधा विद्या जन्मनाच। पंस दो प्रकार के कहे गए, दो वंश हैं, एक विद्या दूसरा जन्मना। एक विद्या का वंश होता है, दूसरा जन्म का वंश होता है। तो निश्चित रूप से ये जो वंश रहा और रहेगा भी, ये निश्चित रूप से विद्या का वंश है। अब पूर्ण रूप से एक जन्म वाले वंश में इनका प्रवेश हो रहा है। मेरा ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। महाराज अभी तक शासकीय सेवा का दायित्व तो रहा, निश्चित रूप से उसका एक समय था, उस समय में विद्यालय में उपस्थित होना, विद्यालय की पूर्ण काल को पूरा करके फिर
वहाँ से घर आना, समाज को देखना, परिवार को देखना, अभी तक ये दिनचर्या रही है। अब पूर्ण काल के लिए और शासकीय दायित्वों से मुक्ति प्राप्त हो गई है। मैं चाहूँगा कि सतत साहित्य की सेवा प्रारंभ रहे, जन सेवा प्रारंभ रहे। इसके लिए भगवान इनको निश्चित रूप से कार्य का कोई अंतर न आवे। अभी